जय हिंद दोस्तों। जितने भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए टॉप 30 प्रश्न होने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और ये जितना भी प्रश्न है ये जो है कि हर बार पूछा गया है। तो मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूँ और जो है कि ये 30 प्रश्न में से जो है कि 15 प्रश्न जो है कि जीके का होने वाला है और 15 प्रश्न जो है कि जीएस का होने वाला है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान से होने वाला है। ये पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान से होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो जो है कि 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 2, श्वेतांबर और दिगंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बहुकेफला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। जैसे चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, ऐसे जो है कि वंश से संबंधित पूछ जाता है। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर का कब्र कहाँ पे है? काबुल में। बाबर का कब्र काबुल में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो जो है कि अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत कौन से लोग आए थे? तो जो है कि पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले भारत कौन से लोग आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। वही पहला पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नॉक ने 1690 में। कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक 1690 में। अगला प्रश्न है, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। अगला प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, ये जो है सामान्य विज्ञान से होने वाला है। तो इसमें जो है कि सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और जो है कि 16वां प्रश्न है, मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस होता है? तो जो है कि उत्तल लेंस होता है। मनुष्य के आँख में जो है कि उत्तल लेंस होता है। जो कि आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो प्रतिबिंब जो है कि रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 3600 किमी है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? तो 3600 किमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर,
ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में जो है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। रोमन ने जो है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ये जो है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के समय की जो है कि प्रक्रिया होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और जो है कि वस्तु से छोटा बनता है। और जो है कि आपके ब्रेन में जो है कि कोन्स जो होता है ना, कोन्स इसको सीधा करके दिखाता है। अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं, जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है प्राथमिक या मूल रंग होता है नीला, लाल और हरा। जो है कि प्राथमिक रंग जो होता है नीला, लाल और हरा जो है कि प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन होता है? तो जो है कि नीला, लाल, हरा। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था? रीटर ने। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? रीटर। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? रीटर। अगला प्रश्न है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल जो है कि प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, जो है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। प्रश्नों की संख्या जो है कि 30 था और 15 प्रश्न जो है जीके का था और 15 जो है कि जीएस का था। और ये जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए